प्यारे भैया बहन, आज हम सभी नया चैप्टर यानी कि तृतीय किरण पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सब माँ है। तो आइए हम सभी इस पाठ को आज पढ़ते हैं। पूरे पाठ को हम सभी आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम सभी पृष्ठ 11 को पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझ करके पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं आपके पुस्तक में एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में माँ का भी चित्र है, फिर यहाँ गाय है, फिर उसके बछड़ा का भी चित्र है। चलिए तो पढ़ना हम सभी शुरू करते हैं। अपनी माँ अपने घर में है। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जानवर या प्रत्येक इस धरा पर, इस भूमि पर जो कुछ भी जिसको भी हम देखते हैं, सभी की कोई ना कोई माँ होती है। तो अपनी माँ अपने घर में है। हर बालक अपनी माँ के चरणों को छूकर शिशु मंदिर आता है। आप भी आते होंगे, अभी तो लॉकडाउन है, इस कारण स्कूल नहीं आते हैं। लेकिन जब आप स्कूल आते थे पहले, तो उस समय निश्चित रूप से स्कूल आने से पहले अपनी माँ को पैर छूकर प्रणाम जरूर करते होंगे, आशीर्वाद लेते होंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखा है हर बालक अपनी माँ के चरणों को यानी कि पैर को छूकर, पाँव को छूकर शिशु मंदिर आता है। वह माँ के चरणों में शीश झुकाना नहीं भूलता। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे भैया बहन होते हैं, वह अपनी माँ के चरणों में निश्चित रूप से शीश झुकाकर यानी कि झुक कर प्रणाम करके और फिर आशीर्वाद लेते हैं, तब विद्यालय आते हैं। माँ ने जन्म दिया है। ज़रा विचार कीजिए कि हम लोगों को जन्म माँ ही देती है, तो माँ ने जन्म दिया है, इसलिए वह जननी है। जन्म देने वाले को जननी कहते हैं। तो माँ जननी क्यों है? क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, इसलिए वह जननी है। उन्हें नमन करना उचित है। हम लोगों को जन्म दी है माँ, इसी कारण से हम इस धरती पर आए हैं। इस कारण से उन्हें नमन करना एकदम सही बात है। विद्यालय में पढ़ने वाला बालक बिछावन से उठकर माँ को नमन करता है। जितने भी बच्चे अपने विद्यालय में पढ़ते हैं, वो इस नियम को नहीं भूलते कि जब वह सोकर जगते हैं तब अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। विद्यालय आते समय झुककर आशीष पा लेता है। सुबह में तो प्रणाम करते हैं, किंतु विद्यालय आने के पहले भी वह उनसे आशीर्वाद ले लेता है। वह रात में माँ से कथा कहानी सुनता है, आप भी सुनते होंगे। फिर प्रणाम कर सो जाता है, कथा कहानी सुन लेता है और फिर अंत में फिर वह अपनी माँ को प्रणाम कर लेता है और सो जाता है। आप भी ऐसा करते होंगे। शिशु मंदिर में इतने साथी सहपाठी हैं, आपके भी साथी होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले लोग होंगे, भैया बहन हैं, सबकी माँ है। अपने अपने घर में सबकी माँ है। पड़ोसी के घर में जाने पर उनकी माँ प्यार करती है। आप भी अपने मित्र के घर जाते होंगे तो उनकी जो माँ है वह आपको प्यार करती होगी। विद्यालय के भैया और बहन के घर जाने पर उनकी माताएं प्यार देती हैं। निश्चित रूप से आपको भी प्यार देती होगी, इसलिए उनकी माँ अपनी माँ के समान है। जब वह भी प्यार देती है तो इसका मतलब वो आपका जो मित्र है, आपका जो सहपाठी है, उसकी जो माँ है वह आपकी माँ के समान है, क्योंकि वह प्यार देती है। वे सब माँ हैं। आपकी माँ, फिर आपके मित्र की माँ, आपके सहपाठी की माँ, सब माँ हैं। उन्हें प्रणाम करना उचित है, इसलिए निश्चित रूप से उनको प्रणाम करना चाहिए। यह शिशु का धर्म है। शिशु का धर्म क्या है? तो माँ को सुबह में जब जगते हैं उस समय उनके चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। विद्यालय जब आप आते हैं तो उस समय भी अपने माँ को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए। और यह उचित भी है, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। साथ ही साथ हम सभी पढ़े कि जब हम अपने साथी सहपाठी के घर जाते हैं तो उनकी माँ भी हमें प्यार देती है, प्यार करती है। और इस कारण से उन्हें भी निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहिए। यह प्रत्येक शिशु का, प्रत्येक बालक का धर्म है। तो चलिए आज हम सभी ये पहला पाठ, पहला पेज पढ़े। अगले दिन हम सभी आगे पढ़ेंगे। आप भी घर पर बोल करके इसको पढ़िए जोर जोर से।